जब हम आज भारत को देखते हैं तो हमें आधुनिक शहर दिखाई देते हैं। चौड़ी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां दिखाई देती हैं, ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं और तकनीक से भरा हुआ एक तेज जीवन दिखाई देता है। ये जीवन हमें इतना सामान्य लगने लगा है कि हम शायद ही कभी ये सोचते हैं, ये सब बना कैसे। लेकिन ये सब अचानक नहीं बना, न एक ही समय में, न एक ही पीढ़ी में। इसके पीछे हजारों वर्षों की एक लंबी, गहरी और बेहद शांत यात्रा छिपी हुई है। एक ऐसी यात्रा जिसे न शोर की जरूरत थी, न किसी घोषणा की। ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी, पीढ़ियों के अनुभवों से आकार लेती रही और समय के साथ मानव जीवन की दिशा को बदलती चली गई। यह यात्रा उस दौर में शुरू हुई जब मानव के पास न मशीनें थीं, न लिखित भाषा थी और न ही भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना। उस समय मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वो प्रकृति से अलग नहीं था, बल्कि उसी का एक हिस्सा था। बारिश तय करती थी कि भोजन मिलेगा या नहीं। नदियां यह निर्धारित करती थीं कि जीवन रुकेगा या आगे बढ़ेगा। और मौसम मनुष्य के हर निर्णय को प्रभावित करता था। दिन और रात का अंतर, गर्मी और सर्दी का चक्र और प्रकृति का बदलता व्यवहार, यही मानव की पहली समझ थी। मनुष्य अपने चारों ओर जो देखता था, वही उसकी सीख बनता था। धीरे धीरे उसने अनुभवों से सीखना शुरू किया। कहाँ पानी मिलता है, किस मौसम में कौन सा फल मिलता है और किस जगह रहना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। लेकिन समय के साथ यही साधारण अनुभव गहरे प्रश्नों में बदलने लगे। यदि भोजन आज है तो कल क्या होगा? यदि पानी आज मिल रहा है तो सूखे के समय जीवन कैसे चलेगा? और यदि एक स्थान आज सुरक्षित है तो क्या वो आने वाले वर्षों में भी सुरक्षित रहेगा? यहीं से मानव ने भविष्य को देखना शुरू किया। अब वो केवल वर्तमान पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, वो आगे की सोचने लगा। यदि संसाधनों को संभाल कर रखा जाए, यदि भोजन को संग्रहित किया जाए और यदि एक ही स्थान पर टिककर परिवेश को समझा जाए, तो जीवन अधिक स्थिर हो सकता है। ये सोच अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन थी। यहीं से मानव ने अनिश्चित भटकन को छोड़कर योजनाबद्ध जीवन की ओर पहला कदम रखा। अब जीवन केवल शिकार और संयोग पर निर्भर नहीं था। अब उसमें योजना थी, प्रतीक्षा थी और आने वाले समय की कल्पना भी। पानी केवल पीने के लिए नहीं था, वो भविष्य की सुरक्षा था। भूमि केवल रहने की जगह नहीं थी, वो जीवन को आगे बढ़ाने का आधार थी। और यदि प्रकृति के संकेतों को समझा जाए तो जीवन अधिक संतुलित हो सकता है। यही वो क्षण था जब मानव ने भटकते जीवन को धीरे धीरे छोड़ा। उसने रुकना सीखा, सहयोग करना सीखा और सामूहिक जीवन की ओर पहला ठोस कदम रखा। ये कदम किसी एक दिन में नहीं उठा, ये कई पीढ़ियों के अनुभवों से आकार लिया। लेकिन यही वो आधार था जिस पर समाज बने, संस्कृतियां विकसित हुईं और सभ्यताएं खड़ी हुईं। यहीं से सभ्यता की वास्तविक, क्रमबद्ध और दीर्घकालिक यात्रा शुरू होती है। जब मानव ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया तो उसका जीवन बदलने लगा। अब वह केवल भोजन की तलाश में भटकने वाला प्राणी नहीं रहा। वो अपने परिवेश को समझने लगा, उसे याद रखने लगा और अपने अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाने लगा। यहीं उसे यह एहसास हुआ, यदि वह एक ही स्थान पर टिके तो भूमि, जल और मौसम तीनों को बेहतर समझ सकता है। यही समझ स्थायी जीवन की ओर पहला वास्तविक कदम बनी। स्थायी जीवन का अर्थ केवल एक जगह रुक जाना नहीं था। इसका अर्थ था पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध। जिस भूमि पर वह रहता था, वही उसके भोजन का स्रोत बनी। जिस नदी के पास वह बसता था, वही उसके जीवन की गति तय करती थी। धीरे धीरे मानव ने यह समझ लिया, प्रकृति केवल शक्ति नहीं, बल्कि एक संकेत प्रणाली है। और यदि इन संकेतों को समझा जाए, तो जीवन अधिक सुरक्षित हो सकता है। इसी प्रक्रिया में मानव ने कृषि की ओर कदम बढ़ाया। ये कोई अचानक खोज नहीं थी, ये वर्षों के अवलोकन का परिणाम थी। जहां बीज गिरते हैं, वहां पौधे उगते हैं और कुछ पौधे विशेष मौसम में ही फल देते हैं। यहीं से बीज बोने, फसल उगाने और भोजन को नियंत्रित करने का विचार जन्मा। कृषि ने मानव को पहली बार यह शक्ति दी कि वह प्रकृति के साथ मिलकर जीवन को आगे बढ़ा सके। और यहीं से समय की समझ विकसित हुई। अब समय केवल दिन और रात नहीं था, अब उसमें मौसम थे,
बुवाई थी, कटाई थी और भविष्य की तैयारी थी। यही सोच सभ्यता की नींव बनती है। जैसे जैसे जीवन स्थिर हुआ, वैसे वैसे दुनिया स्पष्ट होने लगी। भूमि अब केवल रहने की जगह नहीं थी, वो भोजन थी, सुरक्षा थी और भविष्य का आधार भी। नदियां अब केवल जलधारा नहीं रहीं, वे जीवन की धुरी बन गईं। नदी के पास बसना कोई संयोग नहीं था, जल उपलब्ध था, भूमि उपजाऊ थी और यात्रा सरल। बाढ़ आती थी, लेकिन वही बाढ़ मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती थी। यही मानव ने संतुलन को समझा। प्रकृति से संघर्ष नहीं, उसके व्यवहार की समझ। यही भारतीय सभ्यता की सबसे गहरी विशेषता बनी। स्थिर बस्तियों के साथ नए प्रश्न सामने आए। संसाधनों का उपयोग कैसे हो और उनका संरक्षण कैसे किया जाए। यही नियमों की आवश्यकता पैदा हुई। ये नियम लिखित नहीं थे, लेकिन व्यवहार में स्पष्ट थे। इनका उद्देश्य दंड नहीं था, इनका उद्देश्य था संतुलन बनाए रखना। यहीं श्रम और समय का मूल्य समझा गया और यहीं से विनिमय की शुरुआत हुई। ये व्यापार नहीं था, ये भरोसा था। अब मानव केवल व्यवस्था बना रहा था, वो अर्थ की खोज कर रहा था। उसने अपने अनुभवों को परंपराओं में ढालना शुरू किया। प्रकृति अब केवल संसाधन नहीं रही, वो प्रतीक बन गई। सूर्य, समय, नदी, निरंतरता और भूमि, स्थायित्व। स्मृति जीवित हो गई और वही स्मृति सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति बनी। संपर्क बढ़ा, दुनिया विस्तृत हुई। पहचान अब केवल स्थानीय नहीं रही, साझा परंपराएं बनी और उनसे साझी पहचान बनी। यही से समाज और अधिक संतुलित हुआ। ये सभ्यता किसी एक क्षण की देन नहीं थी, ये हजारों वर्षों की एक शांत यात्रा थी। इसकी शक्ति गति में नहीं, संतुलन में थी। यही संतुलन इसे आगे ले गया। भारत की कहानी किसी युद्ध से नहीं, एक निर्णय से शुरू होती है। रुकने का निर्णय, सोचने का निर्णय और भविष्य को देखने का निर्णय। अगले अध्याय में हम उन नगरों की ओर बढ़ेंगे जहां ये सोच ठोस रूप लेने लगी।